भगवान है, शिव है। हम बदू पढ़ लिख गए छे तो उसका अस्तित्व नकार देते हैं कि कहाँ है भगवान, दिखाओ मेरे को। बड़ी मुश्किल होती थी, लोग आके खड़े हो जाते हैं, अगर है तो दिखाओ, मैं ले भी आऊं, तुम्हारे सामने खड़ा भी कर दूं, लेकिन तुम्हारी आंखें तो खुली होनी चाहिए ना उसको देखने के लिए। देखने के लिए उतनी पवित्रता तो होनी चाहिए जो उसके तेज को सह सको। मैं पूछता था क्या हुआ, बोला नशा आ गया, आंखें बंद हो गईं, मालूम नहीं कहाँ चला गया, लेकिन तुम्हारा शिव कहाँ है? बोला वो वहां आया था इसीलिए तो तुम गुम हो गए। उसका अस्तित्व तो बताना पड़ेगा, क्योंकि वो है तो तुम हो, यदि वो नहीं तो तुम कैसे। और अभी नास्तिक होते होते हम गलत दिशा में बढ़ना शुरू हो गए, जहां भगवान का नशा होना चाहिए वहां शराब का नशा, रासायनिक केमिकल का नशा हम लोगों ने शुरू कर दिया। जहां प्राकृतिक भोजन होना चाहिए, जहां प्राकृतिक खाद होनी चाहिए, हमने कहा हम पढ़ लिख गए हैं, हमारी पढ़ाई बहुत जबरदस्त है, और अब हम विकसित करेंगे रासायनिक खाद, और तुम कमाल देखना फसल कितनी बढ़ जाएगी। सभी कमाल करने लगे, फिर फसल में बीमारी लगने लगी, तो फिर हमने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली और बोला ठीक है, इस बीमारी को मारने के लिए देखो कीटनाशक दवा ऐसी बनाऊंगा मैं, छिड़क के देखना कि मजा आ जाएगा तुमको, और खरीदो। तो खरीदा, छिड़का, धीरे धीरे धरती बंजर होनी शुरू हो गई। अब खेडूत सिर पकड़ के बैठे होते हैं कि खेती करें तो करें कैसे। पहले खेती मेहनत की थी, अब खेती पैसे की है। जैसे पैसा सट्टा बाजार में लगाओ तो हो सके तो फायदा हो जाए, हो सके तो पूरा डूब जाए। अब आज की तारीख में खेती भी ऐसी हो गई। खूब तो पैसा रासायनिक खाद खरीदने के लिए चाहिए, और खूब पैसा उस पे 4-6 छिड़काव करने के लिए चाहिए, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि फसल होएगी कि नहीं होएगी। और धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि जितनी हमें रासायनिक खाद चाहिए थी वो काम करना बंद कर रही है, ज्यादा चाहिए। जितना छिड़काव करने से काम हो जाता था, अब उसे कई गुना छिड़काव करना पड़ रहा है। वास्तव में
यदि देखा जाए तो हम लोग प्रलय की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रसायन और ये जहर जो हम धरती पे डाल रहे हैं बगैर सोचे समझे, इसको हम कहते हैं माइंडलेस साइंस। बगैर सोचे समझे विज्ञान का प्रयोग करना, तो धरती बंजर होती जा रही है और आने वाले समय में कुछ भी उगना नहीं मुनासिब होगा, संभव नहीं होगा। और बहुत से खेडूत इस परेशानी को आज अनुभव कर रहे होंगे। दूसरा, वो जो कुछ भी उगा लेते हैं वो दिखने को तो घिया, पालक, फल, सेब, गन्ना वो लगता है, लेकिन जहर से भरा है। जो सब्जी बनती है, थाली में परोसी जाती है, तो भोजन नहीं जहर परोसा जा रहा है। तो माइंडलेस जो अज्ञानतावश काम कर रहे हैं, और अज्ञानतावश तभी हम करते हैं जब परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। वो शिव ही शक्ति है, वो शिव ही ज्ञान है, वो शिव ही मार्गदर्शक है। जब हम उससे विमुख होते हैं तो जैसे मेला में बच्चा खो जाए तो कोई शरारती तत्व उसको पकड़ के ले जाता है, वैसे इस संसार के मेले में जब हम परमात्मा से बिछुड़ जाते हैं तब शैतान हमको पकड़ के ले जाता है। हमारी बुद्धि कुंठित करता है, हम लोग शराब पीते हैं। अब शराब नहीं मिलती तो केमिकल डाल के पी लेते हैं, ये नहीं जानते कि शरीर खत्म हो जाएगा, ये नहीं जानते कि जीवन का क्या होगा। तो ये उस भगवान शिव की आज्ञा ही है कि सभी कहते हैं ना कि दिखाओ शिव कहाँ है, तो शिव को मैं तुम्हारी खेती में दिखाने के लिए आया हूं। शिव को मैं तुम्हारी धरती में दिखाने के लिए आया हूं। आज आप वैज्ञानिक हो, आज आप अपनी धरती को चेक कर लो, सॉइल को टेस्ट कर लो, एनालिसिस करा लेना। आपको आश्चर्य होगा कि कोई भी जीवन का अंश आप जिस खेत में खूब माइंडलेस छिड़काव हुआ है, रासायनिक खाद डाली है और उसको करने के लिए कर्जा लिया है, हम इस चीज को भूल गए कि जो खेडूत है वो धरती पुत्र है, वो माता अन्नपूर्णेश्वरी को पैदा कर रहा है। मां भगवती अन्नपूर्णेश्वरी को पैदा कर रहा है। वो सबसे पवित्र होना चाहिए, वो मलिन नहीं होना चाहिए, वो सबसे संपन्न होना चाहिए, वो कर्जदार नहीं होना चाहिए। तो उससे मैं आपको अनुभव करवाऊंगा। आप अपने सॉइल टेस्टिंग करा लेना और खोजना कोई जीवन का अवशेष रह गया है उसके अंदर, कोई जीवित जीवाणु उसके अंदर आपको मिला रहा है कि कोई भी नहीं मिल रहा, मृत प्राय कर दी है धरती।
क्या केंचुए और बाकी जीव जो फसल को पैदा करते हैं, क्या उनका अस्तित्व आपकी धरती में है या खत्म हो गया है? उसके बाद लेबोरेटरी में टेस्ट करा लेना कि कितनी जहर की लेड आर्सेनिक कंटेंट कितना अधिक आपकी धरती में हो गया है। ये मेरा आना ये इसलिए है कि 2 मिनट के लिए रुक जाना, अगला कदम बढ़ाने से पहले सोच लेना कि कहीं हम सभी अकाल मृत्यु की तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रहे, कहीं हम दरिद्रता की तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रहे। मैं चेताने आया हूं, वैज्ञानिक हो, नवयुवक हो, तो खुद टेस्टिंग कराना। आप लोग थोड़ा पैसा खर्च कर लेना, आंखें खोलेगी। फिर उसके बाद पोषक तत्व जो नाइट्रोजन होते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन होता है, फास्फोरस होता है, वो कितना है आपकी धरती में, उसको भी देख लेना। तुमको उस शिव तत्व से जोड़ के जाऊंगा। और उसके बाद उस शक्ति को, उस शिव तत्व को सूर्य के साथ जोड़ के आप अपनी धरती जिसको मार दिया है, वास्तव में वी हैव किल्ड द मदर अर्थ, उसको जीवन देना। पहले गुरु अपने एक ही शिष्य को शक्ति देता था और वो तपस्या करके वो आगे। लेकिन आज हम प्रलय की तरफ जो भाग रहे हैं, तो एक प्रयास है, मैं आप सभी को, चाहे मैं आपको जानता हूं या नहीं जानता, चाहे आप मुझे मानते हो या नहीं मानते, लेकिन ये सत्य है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और उसी की आज्ञा है कि इन सबको शक्ति दो। और वो शक्ति 21 दिन तक, 1 महीना तक, 30 दिन तक अपनी धरती पे डालना। कोई जरूरत नहीं मेरे को विश्वास करने की, कोई जरूरत नहीं। जिस साइंस ने तुमको जहर छिड़कना सिखाया है, कर्जदार होना सिखाया है, उसी साइंस के पास ये मिट्टी लेके जाना 30 दिन के बाद और बोलना टेस्ट करो। जब खुरपी डालोगे तो जिंदे केचुए तुमको दिखाई देंगे उसके अंदर, जहां कोई भी केचुआ नहीं था, जिसको बोलते हैं ना वर्मी कल्चर, वर्म्स। वो एक क्यारी में वर्म्स को डालते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 महीना लग जाता है या 3 महीना लग जाता है, फिर उसको जहां डालोगे वो मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलती है कि पहले 3 बरस तक, 5 बरस तक खेत खाली छोड़ना होगा। खेडूत कहां से छोड़ेगा? खेडूत को तो हर 3 महीना के बाद पैसा चाहिए। तो ये डालना, अपनी सॉइल को टेस्ट करना, और तब जब ये पूछना कि ये कहां से केंचुए आ गए, तब मेरी बात याद रखना कि शिव का दर्शन हुआ कि नहीं। क्योंकि शिव जो है प्रत्येक कण में है, मूल प्रकृति में है। शिव और अंबाजी, शिव और शक्ति, शिव ब्रह्मांड है और शक्ति को वो धारण करता है, और शक्ति ही मूल प्रकृति है।
तो वो जो मूल प्रकृति, हम अंबाजी की तो पूजा करते हैं, नवरात्रों में गरबा भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो मूल प्रकृति है, अज्ञानतावश हम उसी को मारे जा रहे थे। अब उसको जीवित हुई कि नहीं हुई, ये तुम्हारी असली शक्ति पूजन हुआ जब धरती जीवित हो जाए। लेबोरेटरी में दे देना और जाकर के उनसे कहना टेस्ट करो और कंपेयर करना कि जो पहला जहर था वो गायब हो गया कि नहीं हो गया। 3 बरस नहीं चाहिए, 5 बरस नहीं चाहिए, 30 दिन चाहिए, सब उड़ जाएगा। और खाली उड़ेगा ही नहीं, आप ये देखना कि कितना नाइट्रोजन बढ़ा, कितना फास्फोरस बढ़ा, कितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा। धरती तुम्हारी तैयार हो गई, फिर से उपजाऊ हो गई। जो विश्व के वैज्ञानिक जो सिर पकड़ के बैठे थे कि विश्व की धरती बंजर हो गई है, अब फसल कहां से उगाएंगे, भोजन सबसे बड़ा चैलेंज है, हम इतनी फूड प्रोडक्शन कहां से करेंगे। तो शिव योगी को खड़ा होना पड़ा कि हम बताते हैं बंजर धरती को उपजाऊ कैसे बनाना है और फसल को 2 गुना से 8 गुना कैसे बढ़ाना है। 2 गुना से 8 गुना। मुझे किसी ने बताया कि एक कोई क्षेत्र है जहां 300 करोड़ का पेस्टिसाइड, या 3000 करोड़ बताया होगा, मेरे तो सिर से, करोड़ सुनते ही सिर से ऊपर उड़ जाती बात। तो 300 करोड़ का पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, तो 300 करोड़ की बचत हुई कि नहीं हुई, बोलो। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो बगैर खर्चा किए 300 करोड़ कमा देवे? शिव योग ऐसी इंडस्ट्री है। केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया और डीएपी पे कितनी सब्सिडी देनी पड़ती है मुझे नहीं पता, आप जरा गिन लो कितने अरब रुपए। उतना तो खेडूत का बचा दिया और उतना सरकार का भी बचा दिया है शिव योगी ने, वो भी बचत हो गई। अब खेती का उत्पाद कितना होता है ये अरबों खरबों रुपए में काउंट कर लो, और शिव योग की खेती करोगे कम से कम डबल लगा लो तो हमारा एग्रीकल्चरल, वो क्या जीडीपी बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा ये बताओ। और उसी के साथ साथ आज विश्व में ऑर्गेनिक फूड की बहुत डिमांड है। 30 से 50% फालतू बिकता है। आपका शिव योग खाली ऑर्गेनिक नहीं है, ये अमृतस्य ऑर्गेनिक है शिव योग। तो आप चाहो तो अपनी सहकारिता बना लो और महंगे दाम पे एक्सपोर्ट करो और उस पे लेबल लगा देना ये शिव योग फूड है। क्योंकि जितने खेडूत आए थे उन्होंने बताया कि बाबा जी जब ऑर्गेनिक खेती करी हमने तो शेल्फ लाइफ इतनी नहीं थी, मुरझा जाता था, लेकिन जो शिव योग की खेती करी है तो 8 दिन पहले से हम चले थे अपने गांव से, ये कितना फ्रेश है। और उसके बाद भी 8-10 दिन उसकी शेल्फ लाइफ इतनी बढ़ गई कि उसको शेल्फ लाइफ को स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। एक हिमाचल से
सेब वाला आया था, बोला वैक्स को वो करते थे हम, अब नहीं करते, वैसे ही शाइन है, ये प्राकृतिक शाइन है। और जो भी फसल है जब भगवान शिव की शक्ति से हो रही है तो आप मजे की देख लेना, ऐसी फसल होगी जैसे कंप्यूटराइज्ड होती है, एक सरीका, न छोटा बड़ा ऐसा नहीं होगा, एक जैसा दाना होगा। एक एमपी का किसान आया था गोभियां लेकर के, ऐसा लगा था जैसे कंप्यूटर से निकाली हों, एकदम एक जैसी सारी गोभियां। बोला बाबा जी अब मैं टोकरी टोकरी नहीं बेचता, जैसे आड़त में जाते हैं तो टोकरी पे बोली लगती है। बोला मेरी गोभी जो है वो 10 रुपए पीस के हिसाब से बिकती है, टोकरी के हिसाब से नहीं। और पपीता तो इतना हुआ इतना हुआ। मैं चाहता हूं कि नौजवान जो खेती छोड़ के बाहर नौकरी की तलाश में जा रहा है और जो एक सुंदर जीवन अपने गांव में बिता सकता था, उसको छोड़ के एक कमरे के मकान में बाहर, न रोटी का पता न जीवन का पता, वो गाय को याद करता होगा। जब शिव योग को हम अपनाएंगे तो वापिस बहुत से ऐसे नवयुवक हैं जिन्होंने कहा कि बाबा जी अब तो हम वापिस, हमें एक्साइटमेंट हो रही है, हम शिव योग की खेती करें। कुछ बच्चे नागपुर के थे, उन्होंने 10 एकड़ जगह ले ली और अनार का बाग लगा दिया, अभी उनका आउटपुट आना बाकी है। तो इस तरीके से एक समाज की समस्या हम उसको दूर कर सकते हैं। आज कैंसर इतना बढ़ रहा है, डायबिटीज इतनी बढ़ रही है, उसका कारण है कि जहर जो भोजन में व्याप्त है। जब शिव योग की खेती प्रारंभ हो जाएगी तो वो जहर नहीं होगा, तो लोग बीमार नहीं होंगे। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर फ्यूचर जनरेशन। जो हमारे नौजवान हैं उनको हम विरासत में क्या देके जा रहे हैं? क्या बंजर जमीन विरासत में देंगे? क्या कर्जे विरासत में देंगे? क्या जहरीला भोजन विरासत में देंगे? क्या बीमार शरीर विरासत में देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब शिव योग के माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ धरती देंगे, संपन्नता देंगे, स्वस्थ भोजन देंगे और उनका स्वस्थ शरीर हो वो हम देंगे। अच्छे संस्कार हम उनको देंगे। यही एक विजन है शिव योग का। लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे, उनको कैसे ट्रेनिंग दें वो अच्छे नागरिक बने। तो मैं माँ बाप को बोलता हूं कि बच्चे सुनने से कभी नहीं समझते। अगर आप कहो बेटा सुनो ऐसे करना, वो दिमाग बंद कर लेगा। लेकिन आपको वो एक एग्जाम्पल बना हुआ जब देखते हैं, जैसा आप चाहते हो कि आपके बच्चे बने, वैसा यदि आपका जीवन होगा तो बच्चे वैसे बन जाएंगे। शून्य खर्च के साथ जहर, पेस्टिसाइड एवं रासायनिक खाद मुक्त और अधिक उत्पादन। शिवयोग माइंडफुलनेस फार्मिंग किसानों के लिए। डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी, कॉस्मिक साइंटिस्ट, जो कि प्राचीनतम शिवयोग परंपरा से हैं। जो शिवयोग फार्मिंग है
इससे होता क्या है कि 21 दिन में जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, आप सॉइल टेस्टिंग कराइएगा सारे, 21 दिन के अंदर जो है जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है कंसिडरेबली कम हो जाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं पृथ्वी के अंदर वो बढ़ जाते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वर्म्स हैं, अर्थ वर्म्स हैं, जो खत्म हो गए थे, वो 21 दिन में वो प्रचुर मात्रा में वो आ जाते हैं। किसानों के द्वारा बताए गए फायदे: 2 से 8 गुना कृषि उत्पाद में वृद्धि, जहरीली रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स के बिना खेती, 70% तक कृषि के खर्चे में कमी। सॉइल टेस्टिंग अनुसंधानों में देखा गया कि रसायनों के प्रयोग से बंजर होती हुई जमीन मात्र 21 दिनों में उपजाऊ हो रही है। जल स्तर में बढ़ोतरी, मंडी में फसल की बिक्री 25 से 50% अधिक दामों पर, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार, पशुओं के दूध और पौष्टिक तत्वों में वृद्धि, बांझ गायों में जननी की शक्ति, कीट संक्रमण से राहत, फलों और सब्जियों के पोषण और स्वाद में बढ़ोतरी। शिवयोग माइंडफुलनेस कृषि से उत्पादित बीज कम खर्च में अधिक अंकुरण और दूसरे बीजों से तुलनात्मक रूप में गुणवत्ता अधिक, बीजों में अच्छी गुणवत्ता और अच्छे अंकुरण, हानिकारक रसायनों से जल प्रदूषण की रोक एवं जल जीवन का संरक्षण। शिवयोग माइंडफुलनेस फार्मिंग निरंतर साधना से किसान तनाव मुक्त हो रहे हैं और स्वास्थ्य में सुधार। गाँव के नौजवान मजबूरी में शहरों की तरफ नौकरी करने गए थे, वो अपने गाँव के खेतों में लाभकारी संपन्नता युक्त शिवयोग माइंडफुलनेस फार्मिंग अपना रहे हैं। डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी के संकल्प हैं, प्रत्येक किसान कर्ज मुक्त और संपन्न हो और प्रत्येक मनुष्य और हमारे बच्चों की थाली में विषैला भोजन न परोसा जाए, सभी को शिवयोग अमृतस्य भोजन प्राप्त हो। नौजवान शहर की ओर पलायन न करके अपने ही गांव में एक बेहतर जीवन यापन करें और संपन्न बने।